बाद में इस देश को चलाने के लिए ऐसे कानून की आवश्यकता थी। पूरे भारत देश के लोगों को इनका आर्थिक विकास हो, शिक्षणीय विकास हो, सभी प्रकार का विकास किस प्रकार से किया जाए, इनको किस प्रकार से हैंडल किया जाए, इनके लिए देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। उस वक्त 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान सभा के गठन हुआ। इस संविधान सभा की बैठक में संविधान सभा के सदस्य 382 के आसपास सदस्य थे। इसमें से हमारे 33 लोग हमारे आदिवासी थे, जिसमें हमारे महापुरुष जयपाल सिंह मुंडा भी थे। जयपाल सिंह जी मुंडा ने साथियों संविधान में हमारी जो पहचान थी वो शेड्यूल ट्राइब्स एसटी के रूप में अलग दर्जा करवाई साथियों। और देश की आजादी के बाद में जब पहली जनगणना 1951 में हुई तो हमारी पहचान इस देश के मूल निवासी आदिवासी के रूप में अलग दर्जे की हुई थी साथियों। और हमारे जो कई अधिकार है, 5वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 244(1) में आती है, जो अपन चुनाव लड़ते हैं, अनुच्छेद 330-32 में अपने को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है। और अनुच्छेद 15(4) में शिक्षा का और आर्थिक लेवल को सुधारने का अधिकार हमारे उन महापुरुष ने लड़के संविधान में दर्ज करवाया साथियों। इसकी बदौलत आज हमारे कम्युनिटी के लोग पढ़ रहे हैं, गांव-गांव में शिक्षा पहुंच रही है, उनको विकास हो रहे हैं इनके। वो हमारे महापुरुषों किसी सरकारों की देन नहीं है, वो तो उन महापुरुषों की देन है जिन्हें संविधान सभा में सदस्य थे, उन्होंने लड़ झगड़ के अपने जो अधिकार थे साथियों दर्ज करवाया। और जो भी सरकारें रही होगा, 1961 की जनगणना हुई, 1955 में पहला आम चुनाव हुआ, इसके बाद में 1961 की जनगणना हुई। इस जनगणना में हमारी जो पहचान थी वो हटा के हमारे गर्दन पर तलवार चलाने का काम उन मनीवादियों लोगों ने किया साथियों। इसके बाद में हम लोग हिंदू बन गए, हम ईसाई बन गए, हम मुस्लिम बन गए, हम सिख बन गए, और इस देश के सबसे बड़ा समुदाय था वो बिखर गया साथियों। इसलिए आज हम अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं साथियों। आज अपन चले जाते हैं महाराष्ट्र की ओर, तो हम तो मुसलमान बने हुए हैं, और अपने यहाँ तो कई सारे ईसाई बने हुए हैं, आदर्श धर्म के अपनाए हुए लोग हैं। वो किन लोगों की उन सरकार की कमियां हैं। 1961 में हमारा धर्म कोलम हटाया, कोई भी सरकार रही होगा साथियों, पर हमारे जो अधिकार था, सेना है, तो हमें बोलना ही पड़ेगा साथियों। आज फिर बात आती है संस्कृति की, तो हमारे संस्कृति की बात करें तो हम जब हमारे यहाँ लड़के लड़की की विवाह करवाते थे, डोल मादल पर होता था, और जब लगन निकलवाते थे तो हमारे पुरखे पूर्वज सिराबासी खाकड़िया तक की लगन कडाड़ी ने हमारे जो लाडिन लाडा था बना पढ़ावाने काम करता था, तो वो रिश्तो कणो लांबो सालतो तो वो रिश्तो मरण तक सालतो तो। आज आपू जहाँ बामणा कने लगन कडाड़ा, लगन कडाड़ी ने आवी ने फिर 10-15 दिन हल्दी रस्म साले बना बाद फिर बामण आवे। वो बामण संस्कृत में राम जाने हूँ के आप खबर नहीं हूँ गाने दिए न, वो विवो करावा आप 100 महीना के 12 महीना निकले फंसे जमी उसने बगड़ी क्यों न, हमारे तो ठामड़ा पर ले आए हैं। अरे भाई अपने पूर्वज को जब आशीर्वाद था तो अपने लोग लंबे जीते थे, जब पूर्वजों के द्वारा जो पुरखे पूर्वजों के वहां से लगने निकलवाते थे अपन, तो वो रिश्ता लंबा चलता था। पर आज जो लोग अपनी संस्कृति ने जाने, अपने रीति रिवाज ने जाने, परंपरा ने जाने, अपने पूजा पदार्थी सीराबासी ने खाकड़िया ने माता हूँ वो ने जाने, मना लोग कहने लगने के डाड़ी ने लावा ने थोड़ा दिन था जमी उसने वगड़ी जो ये कहीं न कहीं
ये अपने संस्कृति का विलुप्त होने का कारण ये भी है सर। अब बात करा आपने पूजा पदार्थी ने, तो दूसरा जो समुदाय ने लोग है वनान जो देवी देवता है बटे कुकड़न बोकड़ा सड़े दारून तार दिए, आप अपने जो कुल देवे है बटे बोकड़ा मरे है, आपने सीराबासी ने खाकड़ देवे बटे तारे दिए है। ते आपने जो पुरखे पूर्वज है इनकी स्थापना करनी जरूरी है साथियों। अरे आपको लगता होगा इन सीराबासी और खाकड़ियों से क्या होगा? एक ऐसा टाइम था झारखंड के जो आदिवासी लोग थे वो जंगलों में रहते थे, उनके पुरखे पूर्वज पीढ़ियों से वहां रहते थे और सरकार ने वहां पर कंपनी लगाने के लिए कंपनी को जो जमीन अलॉट कर दी थी साथियों। उस वक्त वो लोग कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुम इस जमीन के मालिक हो, तुम्हारे पास में कागज क्या है? तो उन लोगों के पास में आज भी हमारे भाई बहन जो जंगलों में रहते हैं उनके पास में जमीन के कागज नहीं है। तो फिर उन लोगों के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, उन लोगों ने जो अपने पुरखे पूर्वज खेतों पर बिठा के रखे थे, सीराबासी ने खाकड़ दे उनको उठा के ले गए सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया। साहब हमारे जमीन के कागज नहीं है, पर ये हमारे पुरखे पूर्वज है जिन पर जब जिनकी डेथ हुई वो भी है, इनका नाम भी है, इतनी पीढ़ियों से हम रह रहे हैं, पूरा इसमें है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि यहाँ के जो लोग हैं वह भी इस जमीन के मालिक है, इनकी जो जमीन है उस पर कंपनी स्थापित नहीं की जाए। उस वक्त उस लोगों को बचाने वाला कोई दूसरा भगवान नहीं आया, वो भगवान था सीराबासी और खाकड़ बोलते साथियों। इन हमारे पुरखे पूर्वजों की ये ताकत है साथियों। आज बात करें हमारे कम्युनिटी की, आज हमारे पुरखे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने संविधान में जो अधिकार दिए थे साथियों, उसी अधिकार को अगर ये सरकार ईमानदारी से लागू